एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी राघव। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल लाइफ में कई बार हम बहुत लो फील करते हैं। ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कंडीशंस आती हैं कि जब हम बहुत अकेले हो जाते हैं और लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है। हम जो भी काम करने की कोशिश करते हैं वो काम गलत ही होता है और ऐसे मोमेंट पर हम कुछ शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे रास्ते जिनसे हम अदर वर्ल्ड की पावर से कनेक्ट करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने चले जाते हैं। लेकिन जितने आसान ये रास्ते दिखाई देते हैं, ये रास्ते उतने आसान नहीं होते। जी हाँ, कुछ ऐसा हमारी आज की इस कहानी में जो हमारे साथ शेयर की है रोहन शेट्टी ने, और ये उनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो रहते हैं नेदरलैंड्स में और वहां पर जब वो फील कर रहे थे इस दुनिया में अकेला, जब वो अपने स्ट्रगल वाले फेज से गुजर रहे थे और उन्हें कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही थी, तो उन्हें पता चला एक डीमन मार्बस के बारे में। उस डीमन के बारे में जानने के बाद रोहन को यह लगा कि अगर मैं इस डीमन के साथ मिलकर काम कर पाऊं और मैं उससे अपनी रिक्वेस्ट रख दूं और वो उसे फुलफिल कर दे, तो वो अपने इस लाइफ के फेस से बाहर निकल सकता है और उसकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। लेकिन चीजें जितनी आसान रोहन को दिख रही थी, वो एक्चुअली में उतनी आसान नहीं रही और रोहन को चुकानी पड़ी एक बहुत भारी कीमत। तो कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसा कोई सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी इन दी गई आईडीज के ऊपर। इसी के साथ साथ हमारा जो स्टोरी टाइटल चैलेंज चल रहा था, उसमें मैंने विनर्स अनाउंस किए थे। हमसे विनर ने कॉन्टैक्ट किया और बहुत ही जल्दी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसके थ्रू हम उनको गिव अवे भी देंगे। और आज की स्टोरी में वैसे कोई टाइटल चैलेंज नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक जो टाइटल है वो मार्बस है, एक डीमन है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं और उससे रिलेटेड एक रियल इंसिडेंट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी कहानी में आगे। तो रोहन को जब पता लगा कि ऐसा करके एक डीमन है, तो उसने फेसबुक पर एक डेमोनोलॉजिस्ट था, उस डेमोनोलॉजिस्ट से उसने कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद उससे तरीके सीखे कि कैसे वो मार्बस को अपनी लाइफ में ला सकता है, कैसे उससे कनेक्ट कर सकता है और फिर वो उससे काम करवा के अपनी लाइफ के इस फेस से बाहर निकल सकता है। मैं आपको मार्बस के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पहले दे दूं, बाकी तो सारी डिटेल्स आपको स्टोरी के अंदर मिलने वाली है। तो मार्बस जो है वो एक डीमन है। डीमन का नाम सुनते आपके दिमाग में कोई बहुत शैतान सा आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं। डेमोनोलॉजी जो पूरा एक साइंस है, एक्चुअली इंडिया में भी जो तंत्र है वैसा ही वो है, सिमिलर होता है। तो वहां पर क्या होता है, अलग अलग डीमंस हैं, उनको अलग अलग लोग उनसे कनेक्ट करते हैं। हर डीमन का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक बुक है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब्ड है, कैसे उनसे आप कनेक्ट करते हो। पूरा एक रिचुअल और प्रोसेस होता है जो कि यहाँ रोहन ने भी फॉलो किया था। तो एक बार अगर मार्बस आपसे कनेक्ट हो जाए, हैप्पी हो जाए आपको लेकर, आपकी जो आपने उनसे कहा है और आपसे कनेक्टिविटी बैठ गई एक बार, तो मार्बस को कहा जाता है कि वो हीलिंग बहुत अच्छी करता है। आपको कोई मतलब फिजिकल प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है या फिर मेंटल इश्यूज अगर है, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सबको वो बहुत आसानी से रिजॉल्व करवाता है और मैकेनिकल नॉलेज बहुत अच्छी देता है। मतलब अगर आप मतलब बेसिकली उसको जो है ना, जो मैकेनिकल नॉलेज होती है, बॉडी की एनर्जी को चैनलाइज करके उसको हील करना, ये उसका सबसे बड़ा काम होता है। तो विद टाइम अगर आप प्रॉपर एफर्ट्स मार रहे हैं और मार्बस आपके साथ काम कर रहा है, तो आपकी लाइफ की जो डिजायर होती है वो फुलफिल हो जाती है। ये सब जब रोहन को पता लगा तो उसे लगा कि यार दिस इज करेक्ट डीमन जिसके साथ मुझे कनेक्ट करके काम करना चाहिए। तो उसको डेमोलॉजिस्ट ने पूरा प्रोसेस समझाया और उसको हेल्प किया कि कैसे वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करे। लेकिन कनेक्शन एस्टेब्लिश उसको अकेले ही करना था, तो काइंड ऑफ मेडिटेशन होता है। तो रोहन को उसने सारी चीजें समझाई, रोहन ने हर एक चीज नोट डाउन कर ली थी और उसके बाद रोहन ने डिसाइड किया कि वो मार्बस से कनेक्ट करेगा। तो उस डेमोलॉजिस्ट ने उसको जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे उसके साथ वो उस दिन रात को अपने रूम में बैठा, करीबन 12:20 पर। तो वो अपने रूम में बैठा। सबसे पहले जो प्रोसेस था उसके अंदर मार्बस का एक सिगिल बनाना होता है, उसको वॉल के ऊपर ड्रॉ किया था। और सिगिल कैसा होता है वो आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये सिगिल जो होता है ओकल्ट प्रैक्टिस से बना हुआ एक साइन है जो कि मार्बस की पावर्स को हार्नेस करता है। और अगर मार्बस से आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये सिगिल ड्रॉ करना, अपने हाथों से ड्रॉ करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद उसको अपने रूम में कैंडल जलानी थी। सेंटेड कैंडल्स प्रेफर की जाती है, वनीला या फिर जो सैंडलवुड होती है, ऑरेंज कलर ज्यादा डिवोट किया जाता है। मार्बस के बारे में अगर आपको बताऊं तो मार्बस इज अ लायन। तो वो सबसे पहली बार एक लायन की फॉर्म में अपीयर होता है। जो भी बेसिकली हम अगर बात करें, जो भी मेडिटेटर है, जो भी साधक है, जो उससे कनेक्ट करना चाहता है, उसको पहली बार एक लायन की तरह दिखता है और इसीलिए ऑरेंज कलर ज्यादा डिवोट किया जाता है। तो ऑरेंज कैंडल्स हो तो प्रेफर्ड है। उसको फिर आपको कुछ ना कुछ बेसिकली भेंट देनी होती है, गिफ्ट देना होता है, या फिर आपको बोल सकते हो कि आप सेक्रीफाइस भी बोल सकते हो। ऑरेंजेस यूज करते हैं जनरली, और उसी के साथ साथ अगर कैंडल्स भी ऑरेंज कलर की हो तो भी बेटर होता है। तो रोहन ऑरेंज कलर की कैंडल्स लेकर आया जो कि वनीला एसेंस वाली थी।
तो पूरा रूम का एनवायरनमेंट बिल्कुल इसी तरह का था। उसने कैंडल्स को जलाया। कैंडल जलाने के बाद क्रॉस लेग पोजीशन के यानी आलती पालती मारकर बैठना होता है, और वो जो कैंडल जल रही है उसकी जो फ्लेम है, लौ है, उसको करीबन 10 से 15 मिनट तक उसको स्टेयर करना था। 10 से 15 मिनट स्टेयर करने के बाद उसको अपनी आंखें बंद करनी थी। तो 10 से 15 मिनट जब उसने उसको स्टेयर कर लिया तो वो जो लौ थी उसकी इमेज आपके दिमाग में रह जाती है। आप कभी ट्राई करें, लाइट मोमबत्ती जलाएं, आंख बंद करें, मेडिटेशन का सबसे बढ़िया तरीका होता है। वो लौ घूमती रहेगी और आप उसी के ऊपर फोकस रखेंगे तो आपको मेडिटेट करने के अंदर हेल्प करती है। ये करने के बाद उसको मार्बस को इन्वोक करने के लिए, बुलाने के लिए एक मंत्र बोलना था। रानिक तासा उबेरा का बियार इकार मार्बस, रानिक तासा उबेरा का बियार इकार मार्बस। तो इस मंत्र को उसको बार बार चैंट करना था और मेडिटेशन की स्टेट में जाना था। तो सारा प्रोसेस करने के बाद उसने प्रोसेस को फॉलो किया। फर्स्ट डे उसने ट्राई किया, उसका मेडिटेशन थोड़ा बहुत ठीक रहा, लेकिन उसका कोई कनेक्शन नहीं बैठ पाया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते तक उसने लगातार इस प्रैक्टिस को किया और साथ ही साथ वो उस डिमोनोलॉजिस्ट के साथ कांटेक्ट में रहा और वो उसको हेल्प कर रहा था। उसने कहा था कि 7 से 10 दिन के अंदर वो उसका कांटेक्ट एस्टेब्लिश करवा देगा, बट उसको पहले एक बेसिक लेवल को क्रॉस करना होगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता, इस प्रोसेस को प्रॉपर्ली इनिशिएट भी करना होता है, प्रॉपर्ली एंड भी करना होता है। और जो भी मेडिटेटर, उसको ध्यान रखना होता है कि हर टाइम पर वो कंट्रोल में है, क्योंकि अगर उस स्पिरिट को एक बार भी ये लगा ये मेडिटेटर जो है ये मेरे कंट्रोल में है, तो फिर वो लाइफ टाइम तक आपको या आपकी सोल को कंट्रोल रख सकता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान अगर कहीं पर भी मार्बस को गुस्सा आ गया, उसे डिसरिस्पेक्ट फील हुआ, तो ये उस मेडिटेटर के लिए जानलेवा हो सकता है। सारी चीजें, सारे इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से बताए गए थे। प्रोसेस को कैसे एंड करना है ये भी बताया गया था। करीबन 10वें या 11वें दिन जब उसका मेडिटेशन का एक ठीक ठाक लेवल आ गया था, तो डेमोलॉजिस्ट ने उसको प्रॉपर तरीके से कहा कि अब तुमको ये स्टेप्स करने हैं। और उसके बाद वो उस रात को 12:20 पर अपना मार्बस को बुलाने का प्रोसेस स्टार्ट करने बैठा। उसने एग्जैक्टली सब कुछ वैसा का वैसे सेटअप किया, मेडिटेट किया। करीबन आधे घंटे के मेडिटेशन के बाद उसके आंखों के सामने वो जो मोमबत्ती की लौ थी, अचानक से उसने अपना शेप चेंज करना शुरू किया और उसका मेंटल कनेक्शन शायद मार्बस के साथ बैठ रहा था। उस लौ ने एकदम से एक लायन का शेप लिया, एक बहुत खतरनाक बड़ा लायन जिसकी एक साथ 6 आंखें थी। फिर वो 6 आंखें एकदम से कन्वर्ट होकर 2 आंखों में कन्वर्ट हुई। तो जैसा उसको उस डेमोलॉजिस्ट ने बताया था कि सबसे पहले मार्बस उसके सामने एक लायन की फॉर्म में अपीयर होगा, और जब वो रिक्वेस्ट करेगा कि वो एक ह्यूमन फॉर्म में, एक ऐसी फॉर्म है जिसको देखकर इंसान ना डरे, तो वो ह्यूमन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होकर आता है। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। उसने रिक्वेस्ट की मार्बस से कि वो ह्यूमन फॉर्म में आए, लेकिन रिक्वेस्ट करते करते वो एक गलती कर बैठा। उसने कहा कि मार्बस, आप मेरे सामने एक ह्यूमन फॉर्म में आए, मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, सब कुछ आपका है, बस मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो, और उसके बाद आप जैसा जो भी करना चाहते हो, कहना चाहते हो, मैं आपके कहे अनुसार चलूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस रिचुअल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि कंट्रोल में हमेशा आपको रहना है। एक बार भी आपने कंट्रोल लूज किया तो वो जो सुपरनैचुरल पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। यहां पर मार्बस डिपिक्ट कर गया और उसने एकदम से अपना रूप चेंज किया और रोहन को बोलता है, यू हैव बीन मार्क्ड। इतना बोल के वो गायब हो जाता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता, रोहन भी घबरा जाता है। वो अपने प्रोसेस को, मतलब रिचुअल को एंड करता है, उसके बाद उड़ जाता है। उसे समझ में आता है कि जो भी उसने देखा उसका इल्यूजन था या वो रियलिटी थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम पॉइंट, मतलब डेमोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसने एक गलती कर दी थी। उसने मार्बस को खुश करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसको लिटरली मीन नहीं करता, इसका वो मतलब नहीं, एक्चुअली दिल से चीज नहीं चाहता था कि मार्बस से बोले कि मेरा दिल, मेरी सोल सब आपके कंट्रोल में ले जाओ। वो तो सिर्फ उसको खुश करने के लिए चीज बोल रहा था, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मार्बस को डिसरिस्पेक्ट तब फील होता है जब आप जो चीज आप नहीं कर सकते, आपने वो उसको प्रॉमिस कर दी है, तो फिर वो बहुत फियर्स हो जाता है, और यही हुआ उसके साथ। खैर, रोहन को लगा कि ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस है, 10 दिन में उसका कॉन्टैक्ट हुआ, नेक्स्ट टाइम जब वो प्रैक्टिस करेगा तो इस बार उसका कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश होगा। लेकिन शायद यही रोहन की सबसे बड़ी गलती थी। अब ये सब खत्म करके वो वापस सोने चला गया। जब वो सोया तो नींद आने के बाद उसको एक सपना आया। उस सपने में उसके सामने मार्बस आता है और उसको आकर बोलता है, जाओ मिरर में जाकर देखो कि मैंने तुम्हारे चेहरे के साथ क्या कर दिया। वो सपने में ही, नींदों में, मतलब सपने में वो पहुंचता है मिरर के सामने और जाके देखता है तो उसके चेहरे पे कुछ भी नहीं हो रखा था। तो वापस से उसे पूछते हैं, क्या किया है आप, मेरे चेहरा बिल्कुल ठीक है। तो कहता है, बेसिकली उसको अपने दिमाग के अंदर एक आवाज सुनी जाती है, जब तक मैं नहीं चाहूंगा, जब तक तुम मर नहीं जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। और इस दिन के बाद से रोहन की लाइफ अपसाइड डाउन फ्लिप हो गई। वो पूरी रात सो नहीं पाता। जैसे वो सोता, उसके दिमाग में अजीब सी आवाजें घूमती थी, जैसे उसको नींद आती, उसको बहुत डरावने सपने आते, जैसे
सपना आते उसकी आंख खुल जाती थी। पूरी पूरी रात उसकी आंखों में निकलती थी। लगता था कि उसके रूम का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका है, जो उसकी लाइफ पहले थी वो उससे भी बदतर हो चुकी है। और बस वो रात रात भर चारों तरफ देखता रहता था, सोने की कोशिश करता, लेकिन वो सो नहीं पाता था। और ये बात वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता था। 3-4 दिन तक लगातार उसका ऐसा चला। वो सुबह या दिन के अंदर सोया करता था, लेकिन अब उसके अंदर चेंजेस आने लगे थे। अब रोहन और भी ज्यादा फेरोशियस हो गया था, गुस्सा, छोटी छोटी बात पर उसको गुस्सा आता था। तो ये 3-4 दिन तक वो ऑफिस भी नहीं गया था। फिर उसके अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचा, समहाउ उसने नींद की गोलियां लेकर अपनी नींद वगैरह पूरी करना शुरू की, पर वो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता था। फिर जब वो ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस में उसका मैनेजर उससे मिला। उस मैनेजर ने उससे पूछा 2-3 बार, आप जानते हो मैनेजर्स क्या होते हैं, तो उनको डांटा। तो डांटते ही उसको, मतलब आज से पहले कभी उसने ऐसा बिहेव ही नहीं किया, उसको बहुत तेज गुस्सा आया और उसने सीधा उस मैनेजर के ऊपर अटैक कर दिया, उसको मारना शुरू किया। और ऑफिस में जितने लोग सब आके उसको पकड़ रहे हैं, 8-10 लोग उसको पकड़ रहे हैं, पर उसके अंदर इतनी इमेंस पावर आ चुकी थी, वो 8-10 लोग भी उसको आसानी से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और अगर वो लोग वहां नहीं होते तो शायद उस दिन वो उस मैनेजर को जान से ही मार देता। उसकी कंप्लेन हुई, पुलिस आई और उसको उठा के लेकर गई। उसके ऊपर केस भी फाइल हुआ, मतलब बेसिकली लड़ाई पटाई का। लेकिन उसकी आसानी से एक दिन के बाद ही आराम से बेल हो गई, तो वो बाहर आ गया वापस से। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। जब उसको होश आया तो खुद समझ में आता कि आखिर उसने ऐसा कैसे कर दिया। अब उसकी नौकरी भी जा चुकी थी। एक बच्ची को जिसके पास नौकरी थी, से अपना घर चला रहा था, वो भी अब उसके हाथ से जा चुकी थी। इसी के साथ साथ अब वो अपने पड़ोसियों से भी छोटी छोटी अजीब सी बातों के ऊपर लड़ना शुरू कर देता था। इनके पड़ोसी के पास एक बिल्ली थी। एक दिन वो बिल्ली इसके घर में आ गई, उसने आकर इसकी चीजों को इधर उधर फैला दिया या कुछ ऐसा कर दिया। तो आप विश्वास नहीं करोगे, वो बिल्ली को उसकी चारों टांगों से उल्टा पकड़ के लेकर आया। उस पड़ोसी को उसने आवाज लगाई और उस बिल्ली को घर की तरफ फेंका और बोला कि अगर ये बिल्ली दोबारा मेरे घर में आ गई ना, तो मैं इसको मार के कच्चा खा जाऊंगा। और उस टाइम उसके चेहरे पर जो लुक था, उससे नेबर बोलते हुए घबरा गया, डर गया। उसने कभी उसको इस तरीके से बोलते हुए देखा ही नहीं था। कई बार इसके पड़ोसी ने इसको रात में ऐसी सड़क के ऊपर बस चक्कर लगाते हुए देखा। रात को करीबन 2 बजे 1 बजे के आसपास वो घूम रहा है, कोई नहीं सड़क के ऊपर, वो अकेला घूम रहा है और बड़ी अजीब सी उसके मूवमेंट है बॉडी के अंदर। धीरे धीरे रोहन अब फिजिकली स्ट्रांग होता जा रहा था और फिजिकली स्ट्रांग होने की वजह से वो अब जो उसके आसपास के जो भी एरिया था, उसकी जो लेडीज थी, उनको अट्रैक्ट करना शुरू किया था। वो क्लब्स में जाता, पब्स में जाता, किसी भी रैंडम लड़की को मतलब मिलता, उससे उसके साथ हुकअप करता और फिर इस तरह उसका काम चल रहा था। तो चीजें उसके लिए बहुत अलग हो गई थी। जैसे उसका नेचर तो बिल्कुल चेंज हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको मार्बस ने पजेस कर लिया है या फिर अपना पपेट बना लिया है। ऑल्दो एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग लग रहा है, कितनी पावर आ रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन रोहन की लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो उसकी लाइफ को डार्कनेस धीरे धीरे कंज्यूम कर रही थी। चीजें धीरे धीरे और बढ़ना शुरू हुई। अब वो सेल्फ हार्म की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। रात रात भर बैठे बैठे अपनी बॉडी के ऊपर प्लेट से अलग जगह पर कट लगाया करता था। सुबह उठ के देखता था तो कई वाउंड्स तो ओपन होते थे और उसको इवन याद भी नहीं होता कि उसने सब क्या किया है। दैट मीन्स कि उस डीमन ने उसकी लाइफ और उसकी सोल दोनों को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया था। रोहन को तो शायद पता भी नहीं चला था कि उस लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन दिन के कुछ मोमेंट्स पर जब वो होश में रहता था तो बहुत परेशान होता था। और अल्टीमेटली उसने ये सारी चीजें अपने एक दोस्त को बताई कि कैसे उसने मार्बस को बेसिकली इन्वोक किया और उसके बाद से उसके साथ ये सब चल रहा है। वो कहते हैं ना कि जो इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा अनलकी समझता है, शायद उसकी किस्मत कहीं ना कहीं उसका साथ देती है। जिस दोस्त को उसने बताया और सब चीजों को पता किया तो उसे एक और डिमोनोलॉजिस्ट के बारे में पता लगा, जो कि एक्चुअली ऐसी जो स्पिरिट्स थी, जो एंटिटीज थी, उनको कंट्रोल करना जानता था। उस दोस्त ने उसको रोहन से मिलवाया और रोहन से मिलने के बाद उसने जब एनालाइज किया सिचुएशन को, पूरी बातें सुनी, उसने बताया कि तुमने क्या गलती की थी। तुमने जब ये प्रोसेस किया, रिचुअल किया, उस टाइम पर तुमने उस अपनी सोल का कंट्रोल उसको खुद से बोलकर दे दिया और यही बात मार्बस ने पिक करी और तुम आज उस गलती की सजा भुगत रहे हो। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद दोबारा जिंदगी में तुम ऐसा कोई प्रोसेस या रिचुअल नहीं करोगे। तो रोहन को समझाया गया। उसके बाद वो जो डिमोनोलॉजिस्ट था, जो दूसरे वाले, जो अच्छे वाले थे, उन्होंने प्रॉपर अपना प्रोसेस किया दोबारा से। उनके पास पावर ज्यादा थी, उनको ये प्रोसेस पता था कि कैसे मार्बस के साथ बात करके उसको वापस भेजा सकता है। तो जैसे तैसे करके उसने अपने प्रोसेस फॉलो किए। वो जो भी प्रोसेस थे, आई डोंट नो, रोहन ने वो सब शेयर नहीं किए हैं, लेकिन उन प्रोसेस के थ्रू उन्होंने मार्बस को वापस भेजा और उसके बाद कहीं रोहन अपनी लाइफ को के कंट्रोल को वापस से रीगेन कर पाया। जब सब लोगों को रोहन के मतलब जिसका जो भी इंसिडेंट उसके बारे में पता लगा, तो सभी लोग उसको सिंपैथी की नजरों से भी देखने लगे और उस जगह पर, उस विलेज में रोहन की जो टेल है, एग्जाम्पल बन गई कि वो जवान लोग जो कोई ना कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं या किसी न किसी तरीके से अपनी सक्सेस को इस सुपर नेचुरल चीजों के अंदर ढूंढते हैं, उनके साथ मैक्सिमम टाइम्स गलत ही होता है। क्योंकि आपको जिस फील्ड की नॉलेज नहीं है, अगर आप उस फील्ड में
वंडर करने यानी घूमने निकल जाते हो तो आपको नहीं पता कि आपको क्या मिलने वाला है। अगर आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, दैट मीन्स वो कंट्रोल किसी और के हाथ में है। और एक बार ऐसी चीज़ों ने आपकी लाइफ को, आपके माइंड को कंट्रोल करना शुरू किया तो आप नेगेटिविटी के उस अंधेरे में चले जाते हो जिसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। चाहे कोई भी देश हो, चाहे कोई भी रिलीजन हो, हर रिलीजन में ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं और हमने ऐसे कई एग्जाम्पल देखे हैं जहां पर लोग शॉर्ट सक्सेस के लिए या फिर किसी और पर्पस के लिए ऐसी चीजों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर उसका उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। बट यह बात हमेशा ध्यान रखें कि अपने सवालों का जवाब ढूंढने में और एक डार्कनेस को अनलीश करने में, खोलने में एक बहुत थिन लाइन होती है। और जब वो डार्कनेस खुलती है ना तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्स को भी कंज्यूम कर सकती है। इसलिए ऐसी प्रैक्टिसेस जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, उनके सिर्फ एक पॉजिटिव साइड को सुनकर उनसे अट्रैक्ट होकर इनको ट्राई करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। ये सही है या गलत, ये होती है या नहीं होती, ये दूसरा क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम नहीं जानते हैं कि ये होती है नहीं होती है तो फिर हमें उस रिचुअल, उस प्रैक्टिस को ट्राई करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ये थी कहानी रोहन की, जिसने एक डीमन को इन्वोक करने की कोशिश की अपना काम बनाने के लिए, लेकिन उससे हुई गलती और उसने उसकी जिंदगी को नर्क बना के रख दिया। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में रोहन का कॉन्टैक्ट मार्बस से हुआ था? क्या एक्चुअली में मार्बस ने उसको पजेस किया या फिर ये उसका मेंटल गेम था? क्या वो जो कैंडल की लॉ एक लाइन में बदली थी वो भी उसका मेंटल इल्यूजन था, क्योंकि उसको पता था कि वो कैंडल इस फॉर्म में बदलेगी? लेकिन उस रिचुअल के बाद से ही उसके अंदर ऐसे चेंजेस क्यों आने लगे? इस चीज का क्या एक्सप्लेनेशन है? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यू जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।